हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो इंडिफरेंस कर्व में ये हमारा पार्ट 1 है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बेसिकली इंडिफरेंस कर्व को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसको हमने दो एंगल से पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कंजम्पशन का पैटर्न से, देखिए इसको दो तरीके से पढ़ा जाएगा। एक पढ़ना है कंजम्पशन के पैटर्न से पढ़ना है, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसको ये पढ़ेंगे हम बजट के कंटेक्स्ट में, इसी कंटेक्स्ट में बजट। तो अभी हम लोग पहले बजट के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व है क्या। देखिए क्या होता है कि कोई कंज्यूमर है, ठीक है, सपोज इज अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर जब मार्केट जा रहा है, कहाँ जाता है वो, मार्केट में जा रहा है, तो उसके पास दो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटी ऑरेंजेस और एप्पल्स। कितने कमोडिटीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ हैं, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। और जब मार्केट जा रहा है तो उसके पास जो बजट है, जो उसका बजट है वो कितना है, 40 रुपीज़। कितना है, 40 रुपीज़। मतलब उसके पास पॉकेट में 40 रुपीज़ है, और उसको क्या करना है, दो कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन खरीदना है, ऑरेंजेस और एप्पल्स का। अब देखो ऑरेंजेस और एप्पल्स का जब कॉम्बिनेशन खरीदना है तो उसको इस प्रकार से खरीदना है, ये टू परचेज इन सच अ वे कि उसके पास जो 40 रुपीज़ है वो खत्म हो जाए, मतलब उसे पॉकेट में 40 रुपीज़ रहने नहीं चाहिए, कंप्लीट 40 रुपीज़ खर्च कर देना उसको, किस पर, ऑरेंजेस और एप्पल्स। सपोज ऐसा हो कि मार्केट में जो वो गया तो ऑरेंजेस का जो प्राइस है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, वो कितना है, ₹5, और एप्पल्स का कितना है, ₹10। ठीक है, बात तो समझिए। तो यहाँ पर तो कंज्यूमर जब मार्केट में गया तो उसके पास बजट है 40 रुपीज़ का, ऑरेंजेस का प्राइस कितना है, 5, एप्पल्स का कितना है, 10। अब कहने का मतलब ये हुआ कि उसको ऑल 40 रुपीज़ क्या कर देने हैं, एक्सपेंस में दे देना है, किसके, ऑन द परचेज ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। ओके, तो अगर ऐसा है तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जिसमें कि वो 40 रुपीज़ को फुल्ली कंज्यूम कर रहा है, किस पर, ऑरेंजेस पर और एप्पल्स पर। अब देखिए इनकम उसकी 40 है, तो पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉम्बिनेशन ए। पहले देखिए इसमें मैं क्या क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन इनकम को मैंने वाई से शो किया है, आप चाहें तो इनकम को एम से भी शो कर सकते हैं, ये सब एम से शो करो या वाई से शो करो, सब आपके ऊपर। ऑरेंजेस की जो क्वांटिटी है मैं आपको बताऊंगा कैसे निकली है, प्राइस दिया हुआ है ₹5, और प्राइस किसका है, एप्पल का कितना है, 10। ठीक है, अब जब पहला कॉम्बिनेशन है 40 का, तो उसको पूरी तरीके से परचेज करने, कंडीशन क्या है कि दोनों को परचेज करें। ऐसा मान लें कि पहली कंडीशन हम ये लेकर के चलते हैं जहां पर कि वो सारे के सारे क्या परचेज कर रहा है, ऑरेंजेस परचेज करेगा। अगर मान लो ऐसा करता है कि सारे ऑरेंजेस ही परचेज करता है, कितने रुपीस में, 40 में, तो कितने ऑरेंजेस परचेज कर पाएगा, 8, ओनली 8 कैसे आया, 8 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हुआ कैसे, 40 उसके पास रुपीज़ हैं, प्राइस कितना है ऑरेंज का, 5, 40 डिवाइडेड बाय 5, 8। उस कंडीशन में अगर वो कोई भी एप्पल परचेज ना करे, यानी कि पूरा बजट अगर वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स के ऊपर, सॉरी ऑरेंज के ऊपर क्या कर दे, कंज्यूम कर दे, तो वो मुश्किल से कितनी क्वांटिटी ऑरेंजेस की कंज्यूम कर पाएगा, 8, अंडर द कंडीशन कि वो एप्पल्स ना परचेज करे। प्राइस हमें पता है एप्पल ऑरेंज से कितना है। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास इसी तरीके से, ई वाला कॉम्बिनेशन देखो जरा, ई वाला कॉम्बिनेशन में भी 40 रुपीज़ है, उसके पास बजट है, लेकिन अगर वो सारे के सारे 40 रुपीज़ किसके ऊपर खर्च करें, एप्पल्स पे, किसके ऊपर खर्च करें, एप्पल्स पे, तो कितना कंज्यूम कर पाएगा, कितने परचेज कर पाएगा, ओनली 4। कितने परचेज कर पाएगा, ओनली 4। ये 4 कैसे आया, 40 उसका बजट था, प्राइस कितना है, एप्पल का 10, तो कितनी परचेज पर कर पाया, क्वांटिटी 4। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आती है यहाँ तक, लेकिन हम इंडिफरेंस कर्व में जब बात कर रहे हैं तो कंडीशन क्या है कि उसको ऑरेंज और एप्पल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने 80 और
4 का, यानी कि ये 0 का कॉम्बिनेशन क्यों लिया था, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वो 40 रुपीज़ को दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर कितने अच्छे तरीके से खर्च कर पाएगा, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो बी वाला कॉम्बिनेशन देखिए, उसके पास बजट कितना है 40, प्राइस कितना है 5, ऑरेंज का, एप्पल कितना है 10। तो अगर ऐसा है तो पहला कॉम्बिनेशन बनता है कि वो 1 एप्पल और 5 ऑरेंज परचेज कर पाएगा। कैसे पता चला, देखो प्राइस कितना है, ये x किसका लिया आपने, x लिया है एप्पल्स का, x लिया एप्पल्स का, y किसका लिया है ऑरेंज का, ठीक है, y किसका लिया ऑरेंज का, x लिया हमने एप्पल्स का। अब ध्यान से देखने वाली बात है, प्राइस कितना दिया हुआ है एप्पल का 10, py कितना दिया हुआ है 5, ठीक। क्वांटिटी x की कितनी होनी चाहिए, अगर हम 1 पुट करें, x को 1 पुट अप करें और इसको कितना करें 6, तो देखो कितना आया 40 आ गया। और हमारे पास था कितना, मनी कितना था 40, तो यानी कि एक तरीके से उसने वो सेटिस्फाई हो जाता है एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में कि वो 40 का 40 रुपीज़ उसने कंज्यूम कर दिया। कब, जब उसने 1 एप्पल खरीदा है और 5 ऑरेंज खरीदा। इज इट क्लियर। अब कॉम्बिनेशन सी में देखो जरा, क्या कॉम्बिनेशन सी में भी पॉसिबल है ऐसे, लेट्स चेक। आइए देखते हैं, हमारे पास प्राइस कितना है 10, प्राइस ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 6, सॉरी ये कितना दिया हुआ था 5। अब देखिए इसको चेक करते हैं, क्या ये 40 पीपल आता है, कितना है उसका, एप्पल्स कितने हैं 2 एप्पल्स और 4 कितना हुआ 20 प्लस 20, यस ये भी 40 क्या हुआ कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल 40 का 40 उसने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसके बाद पैसा नहीं पैसा चाहिए क्वांटिटी को परचेज करते समय। अब थर्ड डी कॉम्बिनेशन देखो, डी कॉम्बिनेशन वाला डी देखिए, सीधा कॉम्बिनेशन डी, कितना परचेज कर रहा है वो, क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस 5, ठीक है, और सॉरी ऑरेंजेस कर रहा है 5, नहीं डी वाला जो कॉम्बिनेशन है गलत दिख रहा हूँ, डी में एप्पल्स कितना कर रहा है 3 और ऑरेंजेस कितना कर रहा है 2, तो देखो 30 प्लस 10 कितना हुआ 40। अब देखो सभी कॉम्बिनेशन में वो जो परचेज कर रहा है वो कितने कर रहा है 40 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर लेकर के वो इन क्वांटिटीज को परचेज कर रहा है एट डिफरेंट पॉसिबल एक्सपेंडिचर्स, जो क्या कर रहा है इनकम को कर रहा है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो मनी स्पेंड कर रहा है वो आधा पार्ट तो एक्स पर कर रहा है, कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट किस पर होगा वाई पर। ये बात समझिए आप, जो मनी है मनी स्पेंड हो रहा है किस पर, गुड एक्स और गुड वाई पर। तो गुड एक्स पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई एंड क्वांटिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, जो इक्वेशन हुई एक्सपेंडिचर की वो क्या हुई, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एस प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। सीरियसली बात है, ये हुआ इक्वेशन किसकी, एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब मनी को जब एक्सपेंड करें, मतलब एक्सपेंडिचर करेंगे किस पर, दो पार्ट्स पर, दो गुड्स पर, एप्पल्स और ऑरेंजेस पर, तो वो एक्स और वाई पर इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट हमें मिले हैं, ठीक है, देखिए जो हम एक टेबल मतलब एक्सेस बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास देख रहे हैं आप एप्पल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं एप्पल्स बढ़ रहे हैं, तो एप्पल्स हमने यहाँ लिख दिया। और ऑरेंजेस क्या हो रहे हैं, ऑरेंजेस हमारे क्या हो रहे हैं, प्रायोरिटी वाइज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे कि हम अधिकतर करना क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं इसमें ये देखना कि एप्पल्स जो बढ़ रहे हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो कम हो रहे हैं उसको हम लिखेंगे वाई साइड, ठीक है। अब ये जो एप्पल्स जो बढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट हैं 08, 61, 42, 23, 04, अगर हम प्लॉट करें एक इस तरह से लाइन पर, तो देखो अगर वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल
खरीदता है 40 रुपीज़ में, तो कहाँ तक जाएगा? अप टू 4। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदता है? ऑरेंजेस खरीदता है, तो क्या पर जाएगा वो? अप टू 8। ठीक है, तो जो लिमिट हुई उसके पास, जो लिमिट है वो क्या हुई? 8 और 4। ठीक है, अब वो क्या करेगा? 8 और 4 के बीच में ही कॉम्बिनेशन ढूंढेगा ऐसे B C D जिसमें कि पूरा का पूरा 40 रुपीज़ कंज्यूम हो जाए, 40 का 40 कंज्यूम हो जाए, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, मार्केट में दोनों कॉम्बिनेशन को खरीद रहे हैं, ऑरेंजेस और एप्पल। तो वो क्या करेगा? दो कॉम्बिनेशन को देखेगा। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? 6 1 नहीं होगा, 1 6 होगा, क्योंकि 1 और 6 जो बढ़ रहा है 1 6। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 2 4 और थर्ड कॉम्बिनेशन होगा 3। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को एक लाइन पर ड्रॉ करें, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? बजट लाइन। इसको क्या कहेंगे? बजट लाइन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? प्राइस लाइन। बात समझ आई आप? इसी लाइन को क्या बोलेंगे? बजट लाइन या प्राइस लाइन। अब ये बजट लाइन और प्राइस लाइन की हम बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर। इसकी बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की जब हम बात करेंगे तो ये दो तरीके से पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, और दूसरा पढ़ना है हमको कंजम्पशन के पैटर्न में। इसके पैटर्न में कंजम्पशन के पैटर्न। तो मैं पहले आपको एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में समझा रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में इसको कैसे समझा जाए। दोनों को जब हम पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, दोनों को फिर कंबाइन करेंगे, लास्ट में तब समझेंगे कि कैसे होगा। ये पार्ट आपको सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए। कंज्यूमर मार्केट में है, मार्केट में उसके पास जो बजट है 40 रुपीज़ का है। कंडीशन यह है कि उसको 2 गुड्स खरीदने हैं। यहाँ पर जो दो गुड्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑरेंजेस और एप्पल्स हैं। ऑरेंजेस का जो प्राइस है मार्केट में 5 है और एप्पल्स का 10। कंडीशन ये है कि जब वो मार्केट में जा रहा है तो उसको ऑल 40 रुपीज़ क्या कर देने हैं? स्पेंड कर देने हैं व्हाइल परचेजिंग बोथ द कमोडिटीज। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर मार्केट में गया तो उसके पास पैसे थे, यानी कि एक इनकम थी जिसको उसको स्पेंड करना है। उसके दो कमोडिटीज खरीदने हैं, एक ऑरेंज और एप्पल। ऑरेंजेस को मैंने शो किया है QY से और एप्पल्स को किया है QX से। ऑरेंज और एप्पल का दोनों का प्राइस क्या दिया हुआ है? PY और PX। ऑरेंज का प्राइस है 5, एप्पल का प्राइस है 10। ठीक है, अब जो मनी वो जो स्पेंड करेगा वो दो हिस्सों में करेगा। कुछ पार्ट ऑफ द इनकम विल बी स्पेंड ऑन एप्पल्स, कुछ सम पार्ट ऑफ द इनकम विल बी स्पेंड ऑन ऑरेंजेस। तो एप्पल्स पे जब स्पेंड करेगा तो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, और ऑरेंजेस पे जब स्पेंड करेगा तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस। ये दोनों मिलाकर के कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। ये कंडीशन। अब हम ऐसी पॉसिबल कंडीशन को ढूंढने से पहले हम लिमिट्स को डिफाइन करेंगे कि लिमिट्स कितनी होंगी। मतलब लिमिट देखेंगे हम, पहले कोशिश करेंगे लिमिट देखेंगे। तो लिमिट में हम ये देखेंगे कि 40 रुपीज़ अगर उसके पास है तो कितने ऑरेंजेस वो क्या कर सकता है? परचेज करेगा। कितने ऑरेंजेस परचेज करेगा? तो 40 रुपीज़ उसके पास थे और प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना है? 5, यानी कि 8 ऑरेंजेस वो परचेज करता है। अगर वो एप्पल्स को बिल्कुल भी परचेज ना करे तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर वो सिर्फ एप्पल्स को परचेज करे तो कितने एप्पल्स परचेज कर पाएगा 40 रुपीज़ में? ओनली 4 परचेज कर पाएगा, ओनली 4। तो सबसे पहले हम लिमिट्स डिफाइन करते हैं। तो लिमिट्स को डिफाइन करने के लिए हमने A और E को लिया है। 40 रुपीज़ इनकम है, अगर एप्पल्स को कोई परचेज ना करे, सिर्फ ऑरेंजेस परचेज करे, 8 हो जाएगा। प्राइस ये हमने दिया होगा। इसी प्रकार से E वाले में देखो 40 रुपीज़ से अगर वो ऑरेंज परचेज नहीं करे तो कितना एप्पल्स परचेज कर पाएगा? 42 क्लियर हुआ? अब हमें देखना है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें कि अब हमें आना है यहाँ, इसके बाद हमें आना है यहाँ पर। हमें ये देखना है कि वो सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं 40 रुपीज़ को, जितने प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से वो दोनों को लेना चाह रहा है, परचेज कर रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन लगाएंगे M = PX QX + PY क्यों? ठीक है, अब मनी कितना है 40, प्राइस कितना दिया हुआ है मैंने आपको बताया था। प्राइस दिया हुआ है हमारे पास किसका? X का। X का प्राइस कितना है 10, Y का प्राइस कितना दिया हुआ है 5।
क्वांटिटी चेंज होगी। क्वांटिटी हम टेस्ट करा, हमने टेस्ट करा कितना हो सकता है। सबसे पहले हमने जब टेस्ट करा तो देखा कि भाई ये 1 और 6, तो 1 और 6 बिल्कुल 40 को सेटिस्फाई करता है। तो 1 एप्पल और 6 ऑरेंजेस वो क्या कर सकता है, परचेज करेगा अगर उसके पास 40 रुपीज होते हैं पूरे। इसी प्रकार से हमने टेस्ट करा कौन कौन से पॉइंट, 2 और 4, 2 एंड 4, 2 और 4 को भी हमने देखा तो भी क्या हो रहा है, पूरा परचेज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से हमने देखा कौन कौन से पॉइंट, 3 एंड 2, 3 एंड 2 से भी क्या हो रहा है, सारे उसके परचेज हो जाते हैं कब, और जब वो पूरी 40 रुपीज कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बात निकल के आई है इससे पता चला है कि जो कंज्यूमर है वो एक लिमिट के अंदर, ये जो पॉइंट्स है 1, 6, 2, 4, 3, 2, इसके कॉम्बिनेशंस पर अगर वो एम्फेसिस करता है तो उसके पूरा 40 रुपीज कंज्यूम हो जाता है और वो डेफिनेटली ऑरेंजेस और एप्पल्स का कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, नो प्रॉब्लम। अब जो उसने कंजम्पशन, अब जो उसने जो खरीदा है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स पर है, तो ये हो जाएगा 1, 6, ये जो होगा पॉइंट्स ये क्या हो जाएंगे, ये तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा 0, 8, ये हो जाएगा 1, 6, ये हो जाएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 3, 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, 0। तो अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये हमें बताते हैं कि बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन, ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट इसमें से ले लो, ये सारे के सारे उसको इक्वल क्या देंगे, ये देंगे इक्वल सेटिस्फैक्शन। ये सभी क्या दे रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, किस सेंस का, ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकम, जो वो एक्सपेंडिचर इनकम कर रहे हैं, जो 40 रुपीज उसको खर्च कर रहा है, वो बिल्कुल 40 रुपीज खर्च हो रहे हैं कौन कौन से पॉइंट पर, 1, 6, 2, 4 और 3। तो पहली तो कंडीशन हमने यहाँ पर ये देखी, ये क्लियर होगी यहाँ पर, तो एप्पल्स को यहाँ लेंगे ऑरेंजेस को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पर ध्यान से अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हैं थोड़ा सा, चलिए फिलहाल के लिए हम ये रोकते हैं, दिस इज पार्ट 1, ओके।